हमारे पड़ोस में एक परिवार है, दादा, उनके दो बेटे, बहू व उनके करीब 8 बच्चे घर में रहते हैं। दोनों बेटों में हमेशा तनातनी रहती है। छोटे वाले को लगता था कि बड़ा वाला भाई घर में बढ़िया चीज लाकर खाता है और हमें अचार रोटी ही मिलती है। विवाद बढ़ा तो बात दादाजी तक पहुंच गई। दादाजी ने समस्या के निवारण के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई। इस कमेटी में उन्होंने बड़े बेटे, उनकी पत्नी व उनके 2 बेटों को रखा। अब न्याय कैसे होगा, इसकी कल्पना आप करिए। किसान और सरकार के बीच नए कानूनों को लेकर विवाद जारी है। विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी। ये कमेटी सरकार व किसान के बीच जारी घमासान का निदान करेगी। गांव में भी जब दुर्गा जागरण के चंदे के लिए कमेटी का गठन किया जाता है तो उन्हीं को शामिल किया जाता है जिनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया रहा हो। अगर उन पर किसी तरह का चोरी, बदमाशी का इल्जाम हो तो उन्हें किनारे कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसान सरकार के बीच समाधान निकालने के लिए जो कमेटी बनाई है वो तो पहले ही सरकार की तरफ से बैटिंग करती आ रही है। मतलब तीनों नए कृषि कानूनों की तारीफ ये चारों लोग कर चुके हैं। जिन 4 सदस्यों को कमेटी में शामिल किया गया है उसमें पहला नाम प्रोफेसर अशोक गुलाटी जी का है। गुलाटी जी देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं। पीएम मोदी ने एग्रीकल्चर टास्क फोर्स बनाई, ये उसमें शामिल किए गए। कृषि बाजार सुधार को लेकर एक्सपर्ट पैनल बना, ये उसके अध्यक्ष बना दिए गए। जब नया कानून आया तो ये देश भर के अखबारों में घूम घूम कर इसकी तारीफ लिख रहे थे। गुलाटी जी का ये भी कहना है कि अब ये कानून 20 साल पहले आना चाहिए था। जो इंसान कानून की इतनी तारीफ करे उसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह सरकार के खेमे से गुलाटी मार के किसानों के समर्थन में आ जाए। बस इसीलिए किसान नेता राकेश टिकैत इनसे खार खाए हुए हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये कमेटी कहां से आ गई? ये अशोक गुलाटी कौन है? इसने 20 रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ दी है सरकार में रह के, यही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में है। ये देश को गुमराह करने का जो साजिश रची जा रही है ना, ये बेहद ज्यादा खतरनाक है। 4 सदस्यों में जो दूसरे सदस्य हैं उनका नाम है सरदार भूपिंदर सिंह मान। मान साहब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। दोबारा राज्यसभा जाने की दिली इच्छा आज भी जिंदा है। इसीलिए पिछले महीने 14 दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को खत लिखकर नए कृषि कानून का समर्थन किया था। जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए पहला खत लिखते वक्त सारे जज्बात उड़ेल देता है, ठीक उसी तरह भूपिंदर सिंह जी भी सरकार के सामने बिक गए। खत में ये तक लिख गए, कुछ लोग किसानों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग उनकी नजर में कांग्रेस और लेफ्ट के लोग हैं। तीसरे और मजेदार व्यक्ति हैं डॉक्टर प्रमोद जोशी। जोशी जी तमाम संस्थानों के डायरेक्टर रह चुके हैं। इस समय वह कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के मानद निदेशक के पद पर। किसान एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की बात कर रहा है। जोशी जी इसके सख्त खिलाफ है। वह पिछले दिनों बोले एमएसपी पर कानून बन ही नहीं सकता क्योंकि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। भाई बात तो इनकी भी सही है, लेकिन दुनिया में किसी और देश में इतने किसान आत्महत्या भी तो नहीं करते। पर उससे इनको क्या? जोशी जी कहते हैं कि सरकार किसानों से बात करना चाहती है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान हर बातचीत से पहले अपना टारगेट बदल देते हैं। चौथे और आखिरी सदस्य हैं अनिल घनवट जी, महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन के अध्यक्ष। ध्यान रहे इस संगठन की स्थापना राज्यसभा सदस्य रह चुके शरद जोशी ने की थी। अनिल घनवट जी भी सरकार को पत्र लिखकर कृषि कानून को किसान हितैषी बता चुके हैं। घनवट जी ने कहा इससे सरकारी मंडियों की शक्तियां सीमित हो जाएंगी, जो स्वागत योग्य कदम है। ये कैसा स्वागत योग्य कदम है जो किसानों को समझ नहीं आ रहा? वह 50 दिन से धरना दे रहे हैं। यही 4 लोग हैं जो समस्या का समाधान निकालेंगे। कमेटी को लेकर किसान कहते हैं कि अरे इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। पहले बिना मांगे कानून ला दिया, अब बिना मांगे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। किसान कहते हैं कि ये सरकार और किसान के बीच का मामला है, इसलिए कमेटी जैसी चीजों का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट जी को भी तो भविष्य बनाना है। सबको अपनी भविष्य की चिंता है। फिर हार्ले डेविडसन सर को क्यों न हो, रिटायर होने के बाद मोर थोड़े उड़ाना है। राज्यसभा की कुर्सी से प्यार तो सभी को है। फिर सिर्फ राज्यसभा ही क्यों, अच्छी किस्मत हो तो लोग मुख्यमंत्री तक के उम्मीदवार बन जाते हैं। फिर हार्ले डेविडसन सर को तो मोदी जी ने अपने दोस्तों के कल्याण के लिए कसम दे रखी है। अब कौन दोस्त ये हमसे मत पूछिएगा,
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।